फ्रेंड, आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट में पंपिंग डंपिंग वाला खेल। आपको आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। यहाँ पे देखिए, आप जब कोई भी स्टॉक्स खरीदते हैं उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे गिरना स्टार्ट हो जाता है। मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर का यही प्रॉब्लम है। जो कहीं सारा मेरा फ्रेंड है हमेशा यही बोलते रहते हैं, अच्छा क्वालिटी स्टॉक्स तो उसने खरीद लिया, उसके बाद में यहाँ पे गिरावट हो जाता है। यहाँ पे गिरावट क्यों होता है, तो चलिए आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे देखेंगे, अभी केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे आज के दिन में देखेंगे, यहाँ पे अपर सर्किट मार रहा है, और 5 दिन में देखेंगे यहाँ पे अभी ऑलरेडी 2 अपर सर्किट मार चुका है। यहाँ पे देखेंगे नीचे से लगभग 10% रिटर्न दे दिया है यहाँ पे, और एक मंथ में देखेंगे -34%, और 6 मंथ में देखेंगे 44%। यहाँ पे क्या होता है, जब कोई भी स्टॉक्स अगर 1 साल का रिटर्न देखेंगे, जब हाई में होता है ना, तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे माल बेचना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई ट्रेंड में है। उसके बाद में जैसे ही लोअर में जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि अभी हाई से धीरे धीरे जब लोअर में जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि कंपनी में कुछ दिक्कत आ गया, प्रॉब्लम आ गया भाई। बट जब कंपनी में कामकाज का कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे काफ़ी लंबा ऑर्डर है, और यहाँ पे प्रोमोटर इतना स्टेक लेके बैठे हैं, एफआई इतना स्टेक लेके बैठे हैं, डीआई इतना स्टेक लेके बैठे, तो लोग क्या बेवकूफ़ है? तो यहाँ पे और एक स्टॉक्स के बारे में आपको शेयर करता हूँ। पहले शक्ति पंप इंडिया, एक टाइम में जब कोई भी स्टॉक्स नहीं चलता था तो उस टाइम शक्ति पंप यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा था। तो जब यहाँ पे क्या होता है, जब अच्छा रिटर्न दे रहा था ना, तब रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं कि सभी जगह से जहाँ पे लॉस हो रहा था वहाँ से बेच के जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है यहाँ पे पैसा लगाना स्टार्ट कर देते। यहाँ पे मान लीजिए ये कौन सा हो गया, 1100 1200 1300 में यहाँ पे खरीदना स्टार्ट कर दे। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है उसके पास बहुत सारा नॉलेज होता है, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस होता है, इसके लिए वो स्मार्ट इन्वेस्टर है। वो क्या करता है, यहाँ पे हाई ट्रेंड में, जैसे अपर ट्रेंड में होता है तो यहाँ पे माल धीरे धीरे बेचना वो स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल बेच के ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो यहाँ पे धीरे धीरे गिरावट जब होता है तो रिटेल इन्वेस्टर का माइंड में लगता है कि कंपनी को शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं होता है। तो उसको ऐसा लगता है कि साला मैं कोई भी स्टॉक्स खरीदता हूँ, कोई भी स्टॉक खरीदता हूँ, वहाँ से धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो पेशेंस नहीं रख पाता है, यहाँ से माल बेचना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर रहता है उस टाइम क्या करते हैं, वो चेक करते हैं कि जो अच्छा फंडामेंटल है और वापस से इतना ज़्यादा गिरावट है, इतना ज़्यादा करेक्शन में मिल रहा है, और उसका पी वगैरह चेक करते हैं। आपको डिटेल बताऊंगा, पूरा वीडियो एंड तक रखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे गिरावट में माल खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि केपीआई ग्रीन एनर्जी का हो गया। केपीआई ग्रीन एनर्जी क्या हो गया, ऊपर टॉप से देखेंगे, यहाँ से गया, ये ऊपर टॉप से लगभग 44% का गिरावट हुआ, और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अपर सर्किट मार रहा है। तो क्या हो रहा है वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर बिल्कुल जो मतलब जिसके पास पेशेंस नहीं है वो वहाँ पे माल बेच के वहाँ पे से हट चुका है। तो वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी डिस्काउंट में मिल गया, और इसके वजह से केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करूँ, ग्रीन एनर्जी में देखेंगे यहाँ पे इसका P27 हो चुका है। देखो ऑलरेडी यहाँ पे अभी 5 दिन में देखेंगे यहाँ पे नीचे से लगभग 10% का रिटर्न मार दिया है। तो जब यहाँ से एक टाइम पे, जब यहाँ से 6 मंथ में देखेंगे ऑलरेडी 44% का करेक्शन हो रहा था, तब रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई दिक्कत है, तो धीरे धीरे माल बेचना वो स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना पेशेंस नहीं है। फिर स्मार्ट इन्वेस्टर ने यहाँ से क्या है, यहाँ से खरीदना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे देखेंगे अभी यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे खरीदना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका पी लो हो गया, और काफ़ी अच्छा लंबा ऑर्डर है, इसका ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा है, और इसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है। और दूसरी बात है, यहाँ पे देखो कंपनी में प्रोमोटर अच्छा खासा स्टेक लेके बैठे हैं, एफआई धीरे धीरे होल्डिंग बढ़ा रहा है, डीआई धीरे धीरे होल्डिंग बढ़ा रहा है। मैं केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा हूँ। केपीआई ग्रीन एनर्जी का देखेंगे, यहाँ पे लगभग जब गिरावट यहाँ पे हो रहा था, अभी ये चार्ट पीई चार्ट प्राइस है, सॉरी पीई रेशो है, पीई रेशो चार्ट है। तो यहाँ पे क्या है ना, लगभग 20 to 25 पी आ गया था। तो यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर यहाँ पे खरीदना स्टार्ट कर दिए, और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ से जब गिर रहा था ना, तब उसके पास पेशेंस खत्म हो गया, धीरे धीरे यहाँ पे माल बेचना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी लोअर ट्रेंड बना हुआ था। अभी ट्रम्प सरकार जब से आए तब से काफ़ी दिक्कत बना हुआ है मैक्सिमम कंट्री को। तो स्मार्ट इन्वेस्टर ने फिर केपीआई ग्रीन एनर्जी को यहाँ पे खरीदना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से अभी 2 अपर सर्किट मार चुका है। स्टॉक पी 29 और इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करेंगे, इंडस्ट्री पी भी 29 हो चुका है। देखो मैक्सिमम स्टॉक तो गिर रहा है, तो उसके हिसाब से केपीआई ग्रीन एनर्जी भी गिर रहा था। तो उसके वजह से क्या हुआ,
तो स्मार्ट इन्वेस्टर और यहाँ पे अभी आरएसआई देखिए, आरएसआई 28 हो चुका है। देखो कोई कोई स्टॉक्स का, ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स का हमेशा आरएसआई क्या होता है कि 60 70 तो मिनिमम होता ही रहता है, और 80 90 में मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है और वहां से गिर जाता है। ये केपीआई ग्रीन एनर्जी का यहाँ पे अगर ईयरली सेल्स ग्रोथ देखेंगे 73 और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 72, और यहाँ पे देखेंगे प्रोमोटर का होल्डिंग 48% और एफआई का होल्डिंग अच्छा खासा है 8%। आप सोचिए, आप तो 2-5 हज़ार 10,000 या 50,000 या लाख 1.5 लाख लगा के बैठे हैं, आपको थोड़ा बहुत लॉस होता होगा। तो एफआईडीआई या प्रोमोटर का इतना ज़्यादा स्टेक है, तो वो लोग के पास क्या होता है, पेशेंस होता है, कंपनी का पूरा डिटेल्स फंडामेंटल नॉलेज होता है। जो यहाँ पे जो पंपिंग डंपिंग करने वाला स्टॉक है ना, तो मतलब कुछ इन्वेस्टर है ना, तो वो तो करते ही रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहते हैं क्या करते हैं, वो पंपिंग डंपिंग का खेल नहीं खेलते हैं। तो वो हमेशा क्या करते हैं, गिरावट में एवरेज करते रहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 44% का केपीआई ग्रीन एनर्जी गिरावट हुआ, तो वहां पे और एड ऑन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो लोग के पास बहुत बड़ा अमाउंट रहता है। मान लीजिए उसने अभी 50 लाख इन्वेस्ट किया है, उसके बाद में यहाँ पे 44% का गिरावट हुआ, तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे उसका पी लो है, इंडस्ट्री के कंपेयर में पी मतलब लो है, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, और कंपनी का इतना ज़्यादा कर्जा नहीं है, और कंपनी का रिजर्व इतना ज़बरदस्त है, तो कंपनी में किसी भी टाइप का कोई दिक्कत नहीं है, और कंपनी का ऑर्डर बुक इतना अच्छा है। यहाँ पे देखेंगे लगभग अभी डाउन 53%। सोचिए अभी 10% का करेक्शन तो ऑलरेडी अभी 2 दिन में हो चुका है। तो इसके वजह से मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि केपीआई ग्रीन एनर्जी में जो चार्ट है वहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर ऑलरेडी आ चुका है, इसके वजह से अपर ट्रेंड मार रहा है। ये अभी 5 दिन में देखेंगे, अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा गिरावट हुआ था ना, यहाँ पे इतना ज़्यादा गिरावट हुआ था, मैं आपको दिखाया, लगभग 60-70% गिर गया था। तो रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास पैसे नहीं है, वो यहाँ से बेच के लगभग खत्म हो गया। तो यहाँ से लगता है कि अभी स्मार्ट इन्वेस्टर आ गया। अभी इसको स्टॉक्स को कहाँ तक लेके जाएगा मुझे तो पता नहीं, क्योंकि अभी इसका पी बिल्कुल अभी अंडर कंट्रोल में है और आरएसआई अभी 30 में है। तो यहाँ से अभी स्टॉक्स आगे जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी क्वार्टरली यहाँ पे सेल्स देखेंगे, कंपनी जब गिर रहा था 70%, तो यही सब चीज़ें रिसर्च करना होता है। यहाँ पे देखो कंपनी का सेल्स अभी देखेंगे, कोई भी क्वार्टर में यहाँ पे सेल्स नहीं गिर रहा है, मैक्सिमम मतलब अच्छा ही दिया है। देखो कोई भी अच्छा स्टॉक ईयर ऑन ईयर देखना चाहिए, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ। मैं आपको एक क्वार्टरली सेल्स दिखा रहा हूँ, तो क्वार्टरली सेल्स यहाँ पे मैक्सिमम क्वार्टर में यहाँ पे एक के ऊपर एक जा ही रहा है, धीरे धीरे मतलब ग्रोइंग हो ही रहा है। और यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वार्टरली। आप खुद देखिए यहाँ पे 12, 13, 21, 34, 32, 33, 35, 51, 43, 66, अभी टीटीएम में अभी सितंबर में 70। तो इसीलिए सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देखना किसी भी कंपनी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके अलावा कंपनी के पास कितना ऑर्डर बुक है, और ऑर्डर बुक धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं, ताकि फ्यूचर डिमांडिंग क्या है, फ्यूचर में आगे कामकाज का कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद में अभी ईयर ऑन ईयर देखते हैं, सेल्स ग्रोथ देखेंगे कि किस तरीक़े से यहाँ पे बढ़ रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ सेल्स में क्लिक करेंगे कि किस तरीक़े से यहाँ पे सेल्स का परसेंटेज यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर का यही चीज़ है कि हमेशा क्या है ना, पेशेंस नहीं है। और किसी भी स्टॉक्स में बस यहाँ पे जब भी उसको ट्रेंड मिलता है, अपर ट्रेंड मिलता है, तो यहाँ पे कहीं पे भी खरीद लेते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर यहाँ से बेचना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ से वो रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा आ जाते हैं खरीदने के लिए, वहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर बिल्कुल धीरे धीरे बेचना स्टार्ट कर देते हैं। फिर से जब 30% 40% नीचे गिरता है, फिर स्मार्ट इन्वेस्टर को लगता है कि अभी फंडामेंटल है, काफ़ी पी लो हो गया वगैरह, तो वहाँ से फिर से खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो ऐसा नहीं करते, मैं आपको वही पहले बताया, वो क्या करते हैं यहाँ पे एवरेज करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के पास एवरेज करने का इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो इसके वजह से, और पैसा नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है, और साथ में इतना पेशेंस नहीं होता है, तो इसके वजह से रिटेल इन्वेस्टर जैसे ही यहाँ पे गिरता रहता है, वो माल बेचना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो यही है स्टॉक मार्केट की सच्चाई। मैं पता नहीं कैसे बोल पाया अब तक, आपको कैसे समझा पाया, लेकिन मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। यही चीज़ होता है, 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। तो स्टॉक मार्केट का यही पंपिंग डंपिंग का खेल है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे स्टॉक्स में बने रह सकते हैं, और आपके पास अगर पैसा है, आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नॉलेज बढ़ाइए और कंपनी में थोड़ा भरोसा लाइए,
और आप किसी भी एक स्टॉक्स में बिल्कुल मत खरीदिए, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगा। तो आपको मिनिमम, आपके पास अगर शॉर्ट अमाउंट है 1-2 लाख रुपए, तो 8-10 स्टॉक्स में आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, वो भी इक्वल में इन्वेस्ट कीजिए। 8-10 स्टॉक्स को बिल्कुल इक्वल अमाउंट में आप इन्वेस्ट कीजिए, ताकि पोर्टफोलियो आपका पूरा मेंटेन रहे। ठीक है, स्टॉक मार्केट का ये है फंडा। मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, जस्ट मैं आप तक स्टॉक मार्केट का स्टडी पर्पज़ के लिए आप तक शेयर किया हूँ। और मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद नहीं आए तो मत कीजिए। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।